से बड़ी खबर के साथ अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनेंगे डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को इसे लेकर बधाई भी दे दी है। बोला है कि मेरे दोस्त को ऐतिहासिक जीत की शुभकामनाएं। तो डोनाल्ड ट्रंप को अब तक 277 इलेक्टोरल वोट्स मिल चुके हैं और अमेरिका वासियों को धन्यवाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। फ्लोरिडा से उन्होंने संबोधित किया अमेरिका की जनता को और अमेरिका की जनता को अभिवादन करते हुए उन्हें धन्यवाद दिया, क्योंकि अमेरिका वासियों ने ही उन्हें जीत दिलाई और 277 इलेक्टोरल वोट के साथ उन्हें जीत दिलाई है। तो कमला हैरिस कल समर्थकों को संबोधित करेंगी। तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी जीत हासिल हुई है और करीब 131 साल में कमबैक करने वाले पहले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। तो सुपर बॉस बन चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और ये दूसरी जीत। देखिए 2020 में हार के बाद तैयारी उनकी तेज हो गई थी, जिसके बाद अब दोबारा राष्ट्रपति चुने गए हैं। और चलिए इस पूरे खबर पर खास बातचीत करेंगे विदेशी मामलों के खास जानकार ब्रह्मदीप अलूने जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ब्रह्मदीप जी, सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी, अगर भारत के परिदृश्य से हम बात करें तो ट्रंप की जीत के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में क्या खास असर देखने को मिलेगा? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। दरअसल जब आप अमेरिका फर्स्ट की बात करके चुनाव जीतते हैं, वहीं पर प्रधानमंत्री मोदी के लिए भारतीय फर्स्ट होते हैं। तो बात है कि अमेरिका के जो नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और भारत के प्रधानमंत्री, इनकी नीतियां, इनके विचार, इनके निर्णय क्षमता इतनी जबरदस्त रही है और इतनी वैचारिक समानता है कि आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध बहुत मजबूत हो सकते हैं। रणनीतिक सहयोग जबरदस्त तरीके से बढ़ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चीन को लेकर ट्रंप बहुत आक्रामक रहे हैं और भारत के लिए ये दोनों देश समस्या मूलक रहे हैं। इसके साथ ही साथ आप यदि दूसरी चीजों को देख लें तो क्वाड की यदि आप चर्चा करें तो क्वाड को लेकर भी जो ट्रंप का रवैया जो है वो बहुत अडिग रहा है और वो भारत के साथ खड़े नजर आते हैं। तो आने वाले समय में भारत और अमेरिका के संबंध मजबूत होंगे। इसके साथ ही साथ बीच में जिस प्रकार से चीन की कोशिशें थी या बाइडेन प्रशासन जो है वो चीन को लेकर थोड़ा उदार रुख दिखा रहा था या पाकिस्तान को लेकर जो उदार रुख दिखा रहा था, तो ट्रंप उन देशों को मदद देने के सख्त खिलाफ रहे जो अमेरिका रुपया है, जो अमेरिका की इकोनॉमी को प्रभावित करता है। तो ऐसे में जो भारत के विरोधी राष्ट्र है उनके लिए बुरी खबर हो सकती है, लेकिन भारत और अमेरिका के संबंधों के लिहाज से ट्रंप का आना बहुत ही सुकून देने वाली खबर है। और प्रधानमंत्री मोदी की जिस प्रकार से ट्रंप के साथ केमिस्ट्री रही है, मुझे लगता है इसका वैश्विक प्रभाव पड़ेगा। सोनाली जी बिल्कुल ब्रह्मदीप जी, कहा जा सकता है क्योंकि मोदी और ट्रंप के संबंध जो है वो शुरुआत से ही काफी अच्छे रहे और ऐसे में जो भारत के विरोधी देश है उनके लिए टेंशन बढ़ाने वाली खबर जरूर है। ब्रह्मदीप जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि दुनिया की राजनीति पे ट्रंप की जीत का कैसा असर होगा, कि जैसा कि आपने कहा कि पाक और चीन को लेकर भी उनका आक्रामक रुख रहा है, एक तरफ हम रूस की बात करें तो उनके प्रति नरम रुख रहा है, तो भारत का एक तरह से दोस्त अब और पक्का दोस्त अमेरिका हो सकता है, तो इसका दुनिया की राजनीति पर असर कैसा होगा? देखिए, ट्रंप अमेरिका के जो राष्ट्रपति रहे हैं उनकी बहुत ही वैश्विक सोच रही है। वो विश्व में अपने प्रभाव को कायम रखने के लिए कृत संकल्पित नजर आए हैं और आक्रामक भी नजर आए हैं। लेकिन ट्रंप के मामले में ऐसा नहीं है। ट्रंप दुनिया भर में अपने अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाना तो चाहते हैं, लेकिन वे अमेरिकन हितों को सबसे पहले आगे रखते हैं। अब दुनिया पर उसका दूरगामी प्रभाव इसलिए पड़ेगा क्योंकि ट्रंप एक मौके पर नाटो की आलोचना कर चुके हैं। नाटो जो कि जिसका अस्तित्व अमेरिका के बिना हो ही नहीं सकता। यदि नाटो से को दी जाने वाली जो मदद है उससे अमेरिका हाथ खींच लेता है, तो क्या रूस और यूक्रेन युद्ध में जो नाटो की प्रमुख भूमिका है फिर क्या होगा? तो रूस यूक्रेन ले ले, आप इजराइल फिलिस्तीन ले ले, यहाँ पर ट्रंप निर्णायक नजर आते हैं। और उन्होंने कहा भी है कि यदि ट्रंप सत्ता में आएंगे, मैं सत्ता में आऊंगा, तो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध भी रुक जाएगा और वहीं पर रूस यूक्रेन का युद्ध भी रुक जाएगा। उनके पुतिन से संबंध है, उनके जेलेंस्की से संबंध है। वे मुखर होकर वो एक बार कह भी चुके हैं कि जेलेंस्की एक अच्छे सेल्समैन है जो अमेरिका आकर जितनी चाहे उतनी मदद ले सकते हैं।
तो आने वाले समय में यूरोप को लेकर अमेरिकन नीतियां क्या रहेगी? क्या यूरोप की मदद करेगा अमेरिका लगातार, जिसकी ट्रंप आलोचना करते रहे? क्या यूक्रेन को अरबों डॉलर देगा अमेरिका, जिसको लेकर अभी तक बाइडेन प्रशासन जो है, जी। पिछली जो सरकार थी, बाइडेन प्रशासन यूक्रेन को लगातार मदद दे रहा था। तो ट्रंप के आने से ये मदद रुक सकती है। मतलब यूक्रेन को दी जाने वाली मदद यदि रुकती है तो रूस यूक्रेन युद्ध भी रुक सकता है। बाइडेन की सत्ता भी क्षमा चाहूंगा, जेलेंस्की की सत्ता भी यूक्रेन में जा सकती है। वहीं पर अब ऐसा भी हो सकता है कि जो नेतन्याहू है उनको फिलिस्तीन में युद्ध विराम करने को तैयार हो जाए। लेकिन हाँ, ईरान को लेकर ट्रंप बेहद आक्रामक है, चीन को लेकर बेहद आक्रामक है। तो आने वाले समय में ईरान की मुश्किलें बढ़ेगी, आने वाले समय में चीन की मुश्किलें बढ़ेगी। लेकिन भारत के लिए ये अच्छी खबर है। और दुनिया में जो जहां पर युद्ध जहां पर चल रहा है वो युद्ध रुक भी सकते हैं, क्योंकि ट्रंप जो है उनमें मानता है कि वे खुले तौर पर मुखर होकर ऐसे मामलों पर अपने विचार रखते हैं। और जी जब अलूने जी, अमेरिकन बिल्कुल ये कहा राष्ट्रपति जा खुले सकता है तौर कि पर ये मुखर कहता है, होकर अपने विचार वो शुरुआत से ही रखते आए हैं। भारत के लिए तो ये बेहद ही अच्छी खबर है, लेकिन दुनिया में जो युद्ध चल रहा है, चाहे इजराइल फिलिस्तीन की बात करें या फिर यूक्रेन और रशिया की बात करें, इस पर भी खासा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि ट्रंप एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। फिलहाल तमाम जानकारी और बातचीत विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने जी।